सब ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वी आर नॉट वर्किंग अप टू ऑप्टिमल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑप्टिमल लेवल पे काम नहीं कर रहे होते हैं, तो इसको हम लोग सब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहते हैं। Here we have two divisions, that is one is Oslo division and the other one is Bergen division. Oslo division is the supply division, ये supply division है, and no external market for intermediate product, और ये बाहर external market नहीं है। It means market price is not available. When there is no external market, no market price will be available. And the Bergen division is the receiving division, दो जो के कन्वर्ट करता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को द फाइनल प्रोडक्ट में। एक्सपेक्टेड सेल्स ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट क्या है? अगर वो 100 सेलिंग प्राइस रखते हैं तो इनके 1000 यूनिट बिकते हैं। अगर वो 90 प्राइस रखते हैं तो 2000 यूनिट बिकते हैं। 80 प्राइस पे 3000, 70 के ऊपर 4000, 60 के ऊपर 5000 और 50 के ऊपर 6000 यूनिट्स बिकते हैं। और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच डिवीजन क्या है? वेरिएबल कॉस्ट ओस्लो की 11 पर यूनिट है और फिक्स कॉस्ट 60,000 है, और बर्जन की 7 है और 90,000 है। और ट्रांसफर प्राइस ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैज बीन सेट एट 35 बेस्ड ऑन फुल कॉस्ट प्लस मार्कअप। 35 उसकी प्राइस उन्होंने रखी है, 11 प्लस 60,000 का पर यूनिट पोर्शन, और उसको जब प्लस करते हैं और उसके ऊपर उन्होंने मार्कअप चार्ज किया हुआ है, तो उन्होंने कहा जी एक यूनिट 35 रुपए का देगा ओस्लो यूनिट टू द बर्जन। बर्जन को जब वो एक यूनिट ट्रांसफर करेगा तो वो 35 रुपए चार्ज करेगा, दैट इज द ट्रांसफर प्राइस। अगर हम लोग सब ऑप्टिमाइजेशन में ओवरऑल कंपनी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कंपनी की आउटपुट लेवल है 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, और टोटल रेवेन्यूज है जो हमने प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया, ये उसकी प्राइस है 100, 1000, 90, 2000, 80, 3000, 70, 4000, 60, 5000, 50, 6000, इन दोनों कॉलम्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रेवेन्यूज आ गए। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द कंपनी क्या है? ओवरऑल कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 11 प्लस 7 18, 18 को मल्टीप्लाई किया है 1000 के साथ तो आपके पास आ गया 18,000। अगर आप लोग देखें यहाँ पे 18,000, फिर 36,000, 18 को मल्टीप्लाई किया 2000 से 36,000, 18 को मल्टीप्लाई किया 3 से 54,000, 72,000, 90,000, 108,000। और फिक्स्ड कॉस्ट जो कंपनी की है वो आप जरा गौर करें, 60,000 प्लस 90,000 दैट इज 150,000, तो 150,000 हर एक जगह पे आ गया। जब हम लोगों ने 100,000 में से ये दोनों फिगर्स को माइनस किया तो इस लेवल के ऊपर हमें 68,000 का लॉस हो गया। 2000 यूनिट्स के ऊपर हमें 6000 का लॉस हुआ, 3000 के ऊपर हमें 36,000 का प्रॉफिट हुआ, 4000 के ऊपर हमें 58,000 का प्रॉफिट हुआ, 5000 के ऊपर हमें 60,000 का प्रॉफिट हुआ, और 6000 के ऊपर हमें 42,000 का प्रॉफिट हुआ। तो हमने कहा कि कंपनी ऑपरेट करेगी 5000 यूनिट्स के ऊपर। वो चाहेगी कि एक जो दोनों यूनिट्स हैं, दोनों जो डिवीजन्स हैं, वो 5000 यूनिट बनाएं और 5000 यूनिट जो है वो आगे ट्रांसफर करें। इस लिहाज से चूंकि उनका इस लेवल के ऊपर सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, तो इसको हम लोग कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट कहते हैं जो कि इस लेवल के ऊपर है। एंड कंपनी ओवरऑल विश टू ऑपरेट एट 5000 लेवल। लेकिन अगर हम यही कैलकुलेशन सप्लाई डिवीजन की करते हैं तो सप्लाई डिवीजन अगर 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 और 6000 यूनिट आउटपुट लेवल रखते हैं तो उन्होंने ट्रांसफर प्राइस रखी है 35 पर यूनिट, तो उनका रेवेन्यू आएगा 35 पर यूनिट। 35 मल्टीप्लाई बाय 1000 35,000, 35 मल्टीप्लाई बाय 2000 70,000, इसी तरीके से 105,000, 140,000, 175,000, 210,000। और वेरिएबल कॉस्ट उनकी पर यूनिट है 11 को जब हम लोगों ने यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 11,000, 22,000, 33,000, 44,000, 55,000 एंड 66,000 आ गया। और फिक्स कॉस्ट है उनकी 60,000। तो जब हम लोगों ने रेवेन्यू में से दोनों कॉस्ट को माइनस किया तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट या लॉस आ गया। तो इस लेवल के ऊपर उनका लॉस है 36,000, 2000 लेवल के ऊपर उनका लॉस है 12,000, 3000 के ऊपर उनका प्रॉफिट है 12,000,
4000 के ऊपर उनका प्रॉफिट है 36,000, 5000 के ऊपर प्रॉफिट है 60,000 और 6000 के ऊपर प्रॉफिट है 84,000। तो जो सप्लाइंग डिवीजन है दैट इज ओस्लो डिवीजन, वो ये चाहेगा कि उसका मैनेजर ये चाहेगा कि वो किस लेवल के ऊपर ऑपरेट करे, 6000 लेवल के ऊपर, क्योंकि उसका प्रॉफिट जो है वो 6000 के ऊपर मैक्सिमम है। कंपनी चाहेगी 5000 के ऊपर और जो ओस्लो डिवीजन है दैट इज सप्लाई डिवीजन वो चाहेगा 6000 के ऊपर। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिसीविंग डिवीजन की। उनका भी ये आउटपुट लेवल है और उनका रेवेन्यू जो है वो ज़ाहिर है फाइनल रेवेन्यू होगा, जो कंपनी का रेवेन्यू होगा वही इस डिवीजन का रेवेन्यू होगा, क्योंकि ये मार्केट में सेल कर रहा है। तो 100 प्राइस होगी 1000 यूनिट्स के ऊपर तो 1 लाख का रेवेन्यू, जो 90 प्राइस होगी उनका 2000 यूनिट के ऊपर 180 का रेवेन्यू, 80 प्राइस होगी उनके 3000 यूनिट्स के ऊपर तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 80 करेंगे तो 2,40,000 आ गया। फिर इसी तरीके से 70 होगा तो 4000 यूनिट के ऊपर तो 70 मल्टीप्लाई बाय 4000 2,80,000। 5000 यूनिट्स अगर वो बेचते हैं तो वो उनकी 60 प्राइस होगी तो दैट इज 300,000 और 6000 अगर वो यूनिट बेचते हैं तो उनकी फिर वही 50 प्राइस होगी, तो इस लिहाज से 300,000 उनका रेवेन्यू आ जाएगा। अब वेरिएबल कॉस्ट उनकी कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट इज बेसिकली 7 पर यूनिट। 7 पर यूनिट उन्होंने इसको मल्टीप्लाई किया, 7 मल्टीप्लाई 1000 तो 7000, 14000, 21000, 28000, 35000 एंड 42000। ये कॉलम हम कैलकुलेट करते हैं 7 के साथ मल्टीप्लाई करके आउटपुट लेवल को। आउटपुट लेवल को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। और टोटल कॉस्ट उनकी क्या हो जाएगी ट्रांसफर की, वो चूंकि 35 के पर यूनिट पे वो पिछले डिवीजन से ले रहे हैं तो ये भी उनकी परचेजिंग कॉस्ट हो जाएगी। तो वो परचेज कर रहे हैं 35 के ऊपर, 35 मल्टीप्लाई बाय 1000 35,000, 35 मल्टीप्लाई बाय 2000 70,000। और जब हम लोग इस कॉलम को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कॉस्ट आ जाएगी। और फिक्स्ड कॉस्ट है उनकी 90,000 की, तो इस लिहाज से ये तीनों कॉस्ट उनकी आ जाएंगी। जब हम लोग प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि हम 100,000 माइनस 7,000 माइनस 35,000 माइनस 90,000 तो ओवरऑल लॉस आ गया 32,000 का। 2000 यूनिट के ऊपर उनका प्रॉफिट आ गया 6,000 का, 3000 यूनिट के ऊपर उनका प्रॉफिट आ गया 24,000 का, 4000 यूनिट के ऊपर उनका प्रॉफिट आ गया 22,000 का, 5000 यूनिट्स के ऊपर उनका कोई प्रॉफिट नहीं है और 6000 यूनिट्स के ऊपर उनका 42,000 का लॉस हो जाएगा। इस लिहाज से जो वर्जिन डिवीजन है उसका हाईएस्ट प्रॉफिट जो है वो 24,000 दैट इज ऑन 3000 लेवल, तो उसका मैनेजर चाहेगा कि वो इस लेवल के ऊपर ऑपरेट करे। तो अब आप जरा गौर करें कि ये डिवीजन चाहता है 3000 लेवल के ऊपर ऑपरेट करे, जो दूसरा डिवीजन है वो चाहेगा कि वो 6000 लेवल के ऊपर ऑपरेट करे क्योंकि उसका 6000 के ऊपर प्रॉफिट मैक्सिमम है, और कंपनी चाहेगी कि वो 5000 के ऊपर ऑपरेट करे क्योंकि उस कंपनी का प्रॉफिट 5000 है। अब यही प्रॉब्लम सब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। जब हम लोग ऑटोनोमस कर देते हैं मैनेजर्स को और अपने मुताबिक डिसीजन करते हैं तो ये 6000 पे डिसीजन कर देगा तो तब भी सब ऑप्टिमाइजेशन है, क्योंकि हम कंपनी के रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, जाया कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 6000 के ऊपर 42,000 है और अगर 6000 के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो कंपनी विल सफर अ लॉस, जो कि ये 42,000 को माइनस करेंगे आप 60,000 में से 18,000 का उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो दैट इज बेसिकली द सब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, जो हम अपने रिसोर्सेज को सब ऑप्टिमाइज कर देंगे, हम अपने रिसोर्सेज को, कंपनी के रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं करेंगे। 3000 के ऊपर डिसीजन करता है ये वाला कि 60,000 में से 24,000 का प्रॉफिट कम हो जाएगा, और आप समझ लें कि 60,000 में से 24,000 का प्रॉफिट जो है वो हम जाया कर देंगे अगर हम लोग 3000 का लेवल जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो जब हम लोग कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इस्तेमाल करते हैं तो उससे सब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम रेज करती है, जो कि ओवरऑल कंपनी के लिए नुकसानदेह होती है। व्हेन ट्रांसफर प्राइस इज सेट एट 35 व्हिच इज बेसिकली क्या है, कॉस्ट प्लस प्राइस डज नॉट मोटिवेट ऑप्टिमम आउटपुट लेवल फॉर द कंपनी एज अ होल। वो कंपनी को एज अ होल ऑप्टिमल लेवल जो है वो उसको मोटिवेट नहीं होता है, प्रमोट नहीं करता है।
इसलिए हम लोग फिर सब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को फेस करते हैं, which can be resolved by transferring intermediate product at variable cost. If we transfer goods at variable cost of the selling division, that is 11 per unit, so that is 11,000 in a batch of 1,000, तो तब हमारे पास जो वो कंपनी की ओवरऑल ऑप्टिमल लेवल अचीव होगा, जैसे कि इस टेबल के अंदर शो हो रहा है। ओस्लो डिपार्टमेंट की जो वेरिएबल कॉस्ट होगी, अगर वो इस पे ट्रांसफर करेगा तो उसके लिए जो है वो कंपनी के लिए ओवरऑल प्रॉफिट बनेगा। लेकिन ये मैनेजर इस पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके बाद उसकी 60,000 की अपनी कॉस्ट भी है, जो कि 60,000 की कॉस्ट उसके खाते में पड़ेगी, और प्लस इसके अलावा उसका मार्जिन भी नहीं होगा, तो उसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं होगी। और उसके लिए हम लोग जो है उसको एक लमसम कोई भी जो है वो हम कह देते हैं जी कि हम उसको एक बेनिफिट दे देते हैं, एक लमसम जो है उसको एक बोनस की शक्ल में दे देते हैं, एक लमसम उसको जो है वो हम ईयर एंड के ऊपर उसके प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं, उसका प्रॉफिट जनरेट कर देते हैं, या उसकी कॉस्ट बेस के ऊपर कर देते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर सकते हैं फॉर द मोटिवेशन।